हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट की बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टेस्ट को हम लोग ब्रेकडाउन टेस्ट कहते हैं। और किसके ब्रेकडाउन टेस्ट की बात कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल की ब्रेकडाउन टेस्ट की बात कर रहे हैं। इसको शॉर्ट के अंदर हम लोग BDV टेस्ट कहते हैं, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग फ्लैश टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर हम लोगों को क्या करना है और कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों को जाननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है इसका हम लोग उपयोग क्यों करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मेनली तौर से दो उपयोग होता है। एक, हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको ठंडा करने के लिए, यानी कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं। और सेकंड जो उपयोग होता है हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसकी जो होती है उसकी वजह से, यानी हम लोग शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं, जो एज ए इंसुलेटिंग मीडियम काम करता है। तो मेन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर ऑयल की होती है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने की होती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो एक इंसुलेटिंग माध्यम की तरह काम करता है। और आपका अलग अलग जो फेज होता है, R फेज, Y फेज और B फेज, ये आपस में शॉर्ट नहीं होता है, टकराता नहीं है। इसके अलावा जो वाइंडिंग के अंदर करंट होती है वो ट्रांसफार्मर के बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करती है, बॉडी के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह काम करता है। तो हम लोग इस टेस्ट को जो करते हैं वो ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी को मालूम करने के लिए कि ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रेंथ है वोल्टेज सहने का वो कितना है, और उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, या हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये आपको बहुत पहले से बेसिक मालूम होगा। किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। तो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो, चाहे लकड़ी है, हवा है, या और कोई आपका प्लास्टिक है, हर मटेरियल का अपना स्ट्रेंथ होता है। उस स्ट्रेंथ को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। वो स्ट्रेंथ क्या है कि हम लोग कितने mm के अंदर, जनरली हम लोग मान के चलिए 1 mm ले रहे हैं, या कहीं कहीं पर 1 सेंटीमीटर भी लिया जाता है। तो 1 mm के अंदर कोई मीडियम यानी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल कितना वोल्टेज सह सकता है, यानी उसके वोल्टेज सहने की जो क्षमता है। कोई एयर, मान के चलिए यहाँ पर हम एयर रख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड रखा और यहाँ पर बीच में हम लोग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पर एयर प्रोवाइड किए हुए हैं, बीच में एयर है, कुछ नहीं है तो एयर है। तो यहाँ पर एयर के अंदर कब तक जो है वो करंट फ्लो नहीं होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये मान के चलते हैं नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके बीच में कब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब तक वोल्टेज सप्लाई करते रहते हैं करंट उसके अंदर पास नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इस इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर से, यानी एयर से भी करंट पास हो जाता है। और वही पॉइंट जहां पर एयर जो है आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा और करंट पास होने लगेगा एयर से, इंसुलेटिंग मीडियम से, तो हम कहेंगे कि एयर का क्या हो गया है? ब्रेकडाउन हो गया। तो हर इंसुलेटिंग मटेरियल का अपना अपना कुछ स्ट्रेंथ होता है वोल्टेज सहने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो मेनली तौर से इस टेस्ट की सहायता से हम लोग जो इंसुलेटिंग ऑयल हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर यूज कर रहे हैं उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मालूम करना चाह रहे हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। ऐसा तो नहीं है कि यूज करते करते उसका स्ट्रेंथ कम हो गया। अगर कम हो गया है तो फिर शॉर्ट सर्किट की संभावना और बॉडी के अंदर करंट फ्लो होने की संभावना, शॉक लगने की पॉसिबिलिटी, ये सारी बढ़ जाएगी। तो जो हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, इस ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बनी हुई रहनी चाहिए, यानी वोल्टेज सहने का क्षमता उसके अंदर पर्याप्त हमेशा बने रहना चाहिए। समय समय पर टेस्ट करेंगे ताकि हमको पता चले कि उसका स्ट्रेंथ बना हुआ है या रिड्यूस हो गया।
यदि रिड्यूस हो गया है, घट गया है, तो हम ऑयल को रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। तो ब्रेक डाउन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑयल जो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल का उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, इस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर्याप्त है या नहीं है, उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम लोग ब्रेकडाउन टेस्ट करते हैं, यानी किस वोल्टेज तक वो बर्दाश्त कर पाएगा और किस वोल्टेज पर वो फेलवर हो जाएगा। और उस ऑयल से यहाँ पर एयर की जगह पर क्या ले लें हम लोग, अगर ट्रांसफार्मर ऑयल ले लेंगे तो यहाँ पर ऑयल का हम लोग ब्रेकडाउन टेस्ट कर लेंगे, यानी ऑयल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, यानी पर्याप्त वोल्टेज हम लोग बढ़ाते जाएंगे और टेस्ट करेंगे। जिस वोल्टेज पर आपका ऑयल फेलवर हो जाए, यानी ऑयल के अंदर से करंट पास होने लगे, तो हम कहेंगे ऑयल ब्रेकडाउन हो गया। और उस जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होगा उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। तो हम लोगों को इसके अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है कि कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर आपका मान के चलिए हम 4 mm गैप रखे हुए हैं 2 इलेक्ट्रोड के बीच में और 4 mm ऑयल आपका बीच में सेंटर में है और 30 kV तक हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, 30 kV पर ब्रेकडाउन होता है तो मानेंगे कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 kV से कम आपका वोल्टेज पर यदि 4 mm के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी 10 kV पर 15 kV पर हो गया, इसका मतलब ऑयल की प्रॉपर्टी घट गई है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ गई है, उसके अंदर कुछ अशुद्धि आ गई है, जिसकी वजह से उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट गया। तो हमको उस ऑयल को फिल्टर करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो अब इस चीज को चेक करने के लिए हम लोगों के पास एक पूरा व्यवस्था होता है, उपकरण आता है जिसको हम लोग ब्रेकडाउन टेस्ट किट कहते हैं। उस किट के अंदर इस प्रकार का व्यवस्था होता है कि उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड दे सकते हैं, वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और ट्रांसफार्मर ऑयल को उसके अंदर डाला जाता है, रखा जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को चेक की जाती है। और वोल्टेज बढ़ाकर हम लोगों को एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिस पॉइंट पर वोल्टेज देने पर ऑयल के अंदर से करंट पास होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके साथ एमसीबी या फ्यूज लगा होता है, एमसीबी लगा होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा और पता चल जाएगा कि अब क्या हो रहा है, ऑयल के अंदर से करंट पास हो रहा है। तो हम लोग इस टेस्ट के अंदर अब इसका ये तो आपका हमने ओवरव्यू आपको बताया, यानी क्या हम लोगों को इस टेस्ट के अंदर करना है। अब संरचना बता रहे हैं, संरचना के अंदर वर्किंग फिर हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो संरचना के अंदर ये पूरा एक उपकरण देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन सिंपल है, जैसा आपने देखा होगा स्टेपलाइजर टाइप का है या इस तरह का कोई भी चीज़, चरखोट टाइप का चीज़ जो होता है, यानी आपका यहाँ पर 3 डायमेंशन, इसको हमने 3 डायमेंशन के अंदर, तो ये सामने फ्रंट वाला है और ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, पीछे का हिस्सा 3 डायमेंशन के अंदर, ये सामने का हिस्सा और ये जो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये एक्चुअली पीछे की तरफ निकला हुआ। और इसी के अंदर हम लोग उपकरण के यानी कि आपका ऑयल को रखते हैं और टेस्ट करते हैं। बाकी ये सारा अलग से उपकरण लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से हम लोग को मेजरमेंट के अंदर आसानी होती है। तो अब इस डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़, यानी ऑयल को ब्रेकडाउन टेस्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या क्या इस उपकरण के अंदर लगा हुआ होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाया गया, नाम दे दिया गया और साइड में सारा नाम लिख दिया हमने, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई है। तो आपको ओवरव्यू बता देते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके सब चीज़। तो मान के चलिए ये आपका फ्रंट लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर तेल लेना है, सैंपल लेना। कहाँ से लेना है, तो मेन ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा और वहाँ से इस ट्रांसफार्मर का तेल निकाल के लाइएगा और उस सैंपल को इस इक्विपमेंट के अंदर रखिएगा। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम नहीं है, ये ट्रांसफार्मर के ऑयल को चेक करने का एक उपकरण है जिसके अंदर हम ट्रांसफार्मर का तेल लाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने ट्रांसफार्मर का गिलास का एक कंटेनर टाइप का छोटा सा होगा और उसको लाकर इस उपकरण के अंदर रखेंगे। अंदर जगह बना हुआ होता है रखने के लिए, 2 साइड से इलेक्ट्रोड होता है, बीच में ऑयल होता है, ये गिलास का बना हुआ होता है, गिलास प्लेट, ऊपर में गिलास प्लेट होगा और ये पूरा गिलास कप है यानी बर्तन है जिसके अंदर तेल रखा हुआ है। इस तेल को लाएंगे और ऊपर से गिलास कप प्लेट लगाकर इसको पूरा ढक देंगे। यहाँ पर 2 आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर बेकेलाइट लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड है, गिलास, ये सारा चीज़ है। इसके अलावा हम लोग जो वोल्टेज सप्लाई देंगे, यहाँ पर वायर वगैरह नहीं दिखाया हुआ है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी सहायता से हमको पता चलेगा कितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ये वेरियाक लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, स्टेप अप करेंगे। ये ऑन ऑफ पुश बटन लगा हुआ होता है, इंडिकेटर लगा हुआ होता है, ये आपका फ्यूज यहाँ पर लगा होता है।
इसके अलावा आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, पी, ये सारा चीज़ आपका अलग अलग स्विच लगा हुआ होता है। इन सारी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं और ऑयल के अंदर का ब्रेकडाउन टेस्ट देखते हैं। फिर से यहाँ पर अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ एक एक करके लिखा हुआ। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ बेकेलाइट, यानी ये नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड के नीचे रखा हुआ है, बेस टाइप का होता है, जहाँ पर लाकर हम लोग इस सैंपल को लाकर रखते हैं। तो पहला वाला बेकेलाइट कहलाता है। दूसरा इलेक्ट्रोड, यानी ये वाला जो आपका टर्मिनल रेड से हमने दिखाया है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यानी एक आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और उसी के बीच में हम लोग वोल्टेज सप्लाई करेंगे और बीच में हम लोग ऑयल को रखेंगे। इसके अलावा आपका तीसरा यहाँ पर हैंडल लगा हुआ होता है। ये पूरा आपका चौथा कवर लगा हुआ है, वेरियाक नॉब। फिफ्थ वन आपका क्या लगा हुआ है, वेरियाक नॉब। फिफ्थ कहाँ गया, ये वाला आपका होता है, ठीक है, वेरियाक नॉब, यानी जिसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ए मेन स्विच यहाँ पर होता है, यानी एक प्रकार का एमसीबी या इस तरह का कोई स्विच होगा जिसको आप ओपन करेंगे तो मेन सप्लाई चली जाएगी। तो ये आपका मेन सप्लाई मेन स्विच है। इसके अलावा मेन इंडिकेटिंग लैंप होता है। बी आपका होगा बी पॉइंट एक रहता है, मेन इंडिकेटिंग आपका यहाँ पर मेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, मेंस जो होता है वो इंडिकेटिंग लैंप होता है, यानी आपका इंडिकेट करेगा कि सप्लाई इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर चली गई है। इसके अलावा पुश बटन लैंप होगा, यानी पुश बटन आप दबाइएगा तो अब मेन जो यहाँ से तो मेन सप्लाई चली गई, लेकिन मेन सप्लाई देने के बाद भी एक और पुश बटन होता है जिसको दबाइएगा तब आगे आपकी वोल्टेज सप्लाई जाएगी। तो यहाँ पर मेन S2 स्विच होता है, पुश बटन। इसके अलावा ऑफ के लिए भी पुश बटन होता है, पुश ऑफ बटन दबाने वाला, जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा मोटर के अंदर होता है पुश बटन, उसी तरह का यहाँ पर पुश बटन होता है। इसके अलावा वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है जिसके अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज हमको मिल जाता है और आपका वोल्टेज की वैल्यू जिस पर ब्रेक डाउन होगा वो यहाँ पर नोटेड हो जाएगा, यानी वहाँ पर जाकर थोड़ा देर रुक जाएगा और पता चल जाएगा इस वोल्टेज पर आपका ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। वोल्ट मीटर हो गया, वो आपका यहाँ पर रखा हुआ है। फ्यूज लगा हुआ होता है जिस पॉइंट पर हायर रेटिंग पर या फ्लैश पॉइंट पर ब्रेक डाउन पर फ्यूज या सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा। इसके अलावा आपका पी मोटर स्विच भी होता है। मोटर स्विच क्या होता है कि ये जो आप वेरियाक कर रहे हैं, आप वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। यहाँ पर स्विच की सहायता से मोटर ऑन हो जाता है और मोटर की सहायता से धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मोटर वो काम कर देगा जो आपको, यानी कि फिर से इसको चेंज करने की कंटिन्यूअस ज़रूरी नहीं है। मोटर अगर ऑन हो गया तो वो कंटिन्यूअस टाइपिंग चेंज करके वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होगा, मोटर की सहायता से टाइपिंग चेंज होगी और ट्रांसफार्मर आपका काम करेगा वोल्टेज स्टेप अप करने में। और मोटर को रोकने के लिए स्टॉपिंग स्विच लगा होगा और आपका इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका व्यवस्था। काम कैसे हो रहा है, तो बहुत आसान, बहुत सिंपल। हम लोग इस मेन स्विच की सहायता से फिर पुश बटन दबाने के बाद यहाँ पर सप्लाई चली जाएगी, धीरे धीरे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। आपके पास जो सप्लाई आएगी वो 230 वोल्ट पर, यानी सिंगल फेज वोल्टेज पर टेस्टिंग होती है। तो ये स्टार्टिंग के अंदर 230 वोल्ट, ये मैक्सिमम वोल्ट 230, लेकिन यहाँ पर अंदर में जो काम हो रहा है ये 230 वोल्ट क्या होगा, केवी के अंदर स्टेप अप हो जाएगा, है ना। 10 kV, 12 kV, 13 kV, 14 kV। तो इसी तरह से यहाँ पर तो आप 100 वोल्ट, आपका 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, 230 वोल्ट इस तरह से स्टेप अप हो रहा है, लेकिन अंदर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा जिसकी सहायता से क्या होगा, आपका वोल्टेज जो केवी के अंदर चेंज होगी। और केवी में जब बदलेगा तो यहाँ पर हम लोग गैप किए हुए हैं, लेकिन वोल्टेज बढ़ाते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट पर आपका क्या होगा, ये जो एयर यानी कि ऑयल है ये आयोनाइज्ड हो जाएगा और यहाँ से करंट पास करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही करंट पास होगा यहाँ पर ब्रेकडाउन, हम कहेंगे ब्रेकडाउन हो गया, और उस ब्रेकडाउन पर आपका फ्यूज या सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और वोल्ट मीटर के अंदर हम रीडिंग देख लेंगे कि कितने वोल्टेज पर ये ट्रिप हुआ है। इन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो हम लोग 4 mm लेते हैं। गेज यानी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेंगे इलेक्ट्रोड के बीच में आपका गैप 4 mm है या नहीं है। तो स्टार्टिंग के अंदर ही वो कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड गैप देखने के बाद तेल भर के हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर वोल्टेज हमने देखा 30 kV पर ट्रिप हुआ है तो मानेंगे कि ये अच्छा ऑयल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 kV से कम पर हो जाता है, 4 mm गैप रखने के बाद कम वोल्टेज पर ट्रिप हो जाता है, तो इसका मतलब ऑयल के अंदर इम्प्योरिटीज आपका यानी कि
इसके अंदर वाटर मिक्स हो गया है, मॉइस्चर आ गया है, या कोई और मटेरियल जिसकी वजह से इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट गई है, तो उसको फिल्टर करना होगा, प्यूरिफाई करना होगा, या ऑयल को चेंज करना होगा। ये एक सैंपल लिया तो केवल एक ही सैंपल से नहीं लेंगे हम लोग, 2-3 सैंपल लेंगे। नीचे से भी ले लिया हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल, ऊपर के हिस्से से भी ले लिया, और 1-2 ले लिया, तो कम से कम 2-3। एक बार इसको कर लिया, 30 kV आपको मिल गया। फिर दूसरा ट्रांसफार्मर, सेम ट्रांसफार्मर का दूसरे बार हम लोग ऑयल लेंगे, फिर से टेस्टिंग करेंगे। हो सकता है आपके टेस्टिंग में कोई दिक्कत हो या उपकरण के अंदर ही कोई फॉल्ट हो, तो इस तरह से 2-3 बार कर लेंगे तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर सही है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV/4 mm है, ये हमको मालूम हो जाएगी। तो ये हो गया ये 3 डायमेंशन डायग्राम है, इसी का 2 डायमेंशन डायग्राम यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। ये वोल्टेज दिखाया गया, यानी इसकी सहायता से, वेरियाक की सहायता से, जो 230 वोल्ट AC सप्लाई है, वेरियाक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, टाइपिंग को चेंज करके, और वोल्टेज को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड है वोल्टेज को बढ़ाकर ट्रांसफार्मर ऑयल को देंगे। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉल सैंपल ऑयल यानी जिस तेल का हमको टेस्टिंग करना वो तेल रखे हुए हैं, और उस तेल को कहाँ पर हम लोग सैंपल को रखे हुए हैं कंटेनर के अंदर, गिलास के अंदर, और वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 mm गैप देकर कितने वोल्टेज पर आपका ब्रेकडाउन होता है। वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो हम कहेंगे ब्रेकडाउन इतना वोल्टेज पर हो गया, 30 kV पर होगा तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग 2.5 mm लेते हैं, यानी डिस्टेंस घटा दिया हम लोग, तो कितना होना चाहिए, तो आपका 20 kV पर अगर ब्रेकडाउन होगा तो मानेंगे ओके है, कोई दिक्कत नहीं है 2.5 mm पर। अगर 2.5 mm से कम पर 2.5 mm लिया और 20 kV की जगह 5 kV पर ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो भी आप कहेंगे इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खराब हो गई है। तो ये आपका सिंपल व्यवस्था, ट्रांसफार्मर की सहायता इससे स्टेप अप करके वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं। ब्रेकडाउन पॉइंट भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फ्लैश पॉइंट, यानी जहां पर स्पार्किंग होगा, आग लगेगा और करंट आपका इसके अंदर से फ्लो होगा, तो फ्लैश पॉइंट भी बोल सकते हैं या ब्रेकडाउन पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ब्रेकडाउन टेस्ट शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा आपको और 1-2 टेस्ट के बारे में बताते हैं जो ट्रांसफार्मर के ऑयल से रिलेटेड हम लोग को करते हैं। तो एक आपका होता है क्रैकल टेस्ट। क्रैकल टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, तो क्रैकल टेस्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग आवाज़ को सुनते हैं। यदि हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल लिया, तेल को भर दिया, और तेल को भरने के बाद इसके अंदर तेल भरने के बाद एक लोहा, गरम ऐसा लोहा लाएंगे और इसके अंदर तेल के अंदर डालेंगे, ठीक है। कैसा लोहा, एकदम गरम, हॉट, एकदम लाल, तो इसको लाकर रखेंगे इसके अंदर। अगर और ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर लाकर रखा और यहाँ पर आपका आवाज़ प्रोड्यूस हुआ है ना, आपका चड़चड़ाहट आवाज़ सुनाई दिया कुछ इस तरह का, या बहुत ज़्यादा बबल्स प्रोड्यूस हो रहा, आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा, तो इसका मतलब क्रैकल टेस्ट के अंदर हम लोग को पता करना होता है कि किसी हॉट रॉड को देने के बाद यहाँ पर कुछ आवाज़ प्रोड्यूस होता है या नहीं। अगर आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है, यानी इसके अंदर वाटर मिक्स हो गया है, मॉइस्चर, नमी आ गया है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी खराब हो गई। अब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा और इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो भी घट जाएगी। तो क्रैकल टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हॉट रॉड डालकर देखते हैं कि आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। या इसका दूसरा मेथड होता है, गरम ऐसा लोहा का खूब प्लेट लीजिए, एकदम गरम, हॉट, बिल्कुल लाल, और थोड़ा सा तेल लाकर इस पर रखिए। तेल जैसे ही डालिएगा ट्रांसफार्मर ऑयल, तो यदि इसके अंदर आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैन हो रहा है, बबल्स हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर मॉइस्चर उपलब्ध है। अगर कुछ नहीं हो रहा, आवाज़ भी नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम आराम से, उस पर गरम डालने के बाद भी कोई ज़्यादा बबल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं, तो इसका मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मॉइस्चर नहीं है। तो इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकल टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा एक सलज टेस्ट होता है। सलज टेस्ट बहुत आसान होता है। सलज टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, तो सलज का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, अशुद्धि, गंदगी। तो सिंपल कोई भी कंटेनर हम ले लेंगे। कंटेनर कैसा लेना है आपको, ट्रांसपेरेंट लेना है। तो ट्रांसपेरेंट गिलास लेकर इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरिएगा और देखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है या नहीं, बनी हुई है या नहीं है। अगर आपको एक पार से दूसरे पार की तरफ दिख रहा है, यानी इधर से उधर दिख रहा है, इसका मतलब आपका इसके अंदर इम्प्योरिटीज, अशुद्धि नहीं है, यानी सलज अवेलेबल नहीं है।
अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है यानी कि आपको गंदगी है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिख रहा, यानी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धि उपलब्ध है। तो सिंपल देख कर आप बता सकते हैं। उसके लिए केवल आपको क्या रखना होगा, किसी ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर रखना होगा। तो आपको हमने 3 टेस्ट आज बताया। पहला आपका ब्रेकडाउन टेस्ट, जिसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रेकडाउन टेस्ट या इसी को फ्लैश टेस्ट कहा जाता है। दूसरा आपको हमने शॉर्ट के अंदर क्रैकल टेस्ट और आपको सलज टेस्ट भी बताया। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए ये सारा टेस्ट किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।